हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द द्रोनास। मैं सिसिल दीवान आप लोग का जीके सर आज फिर से आया हूँ एक स्पेशल वीडियो लेके, जहाँ पे जो है हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, यकीन मानिए ये आप लोग के कम्पिटिटिव लाइन के साथ काफ़ी रिलेवेंट रहता है। अक्सर यहाँ से जो है काफ़ी सारे सवाल भी जो है पूछे जाते हैं। आज जो है हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, या फिर जिस वीडियो में मैं आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, वो है जियोग्राफी मैप बेस्ड। यानी आज जो हम डिस्कस करेंगे वो पूरे का पूरा जो है इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से मैप बेस्ड होगा। ना कोई नोट्स, ना कोई मतलब करंट अफेयर्स, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैप। यानी मैप को ध्यान में रखते हुए, मैप को देखते हुए हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है। हालांकि स्टूडेंट्स ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो सकता है, तो इसलिए जो है मैंने डिसाइड किया कि इस वीडियो को मैं पार्ट पार्ट में लाऊंगा। तो आज जो होगा तुम लोग का जियोग्राफी का मैप बेस्ड ये पार्ट 1 होगा। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी कोशिश करूंगा जितनी जल्द हो सके इसको बना के अपलोड कर दूं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले देख लीजिए, ये एक मैप है। मैंने जानबूझ के इसे ब्लैक एंड वाइट मैप लिया है क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली मिल जाए आप लोगों को। यहाँ पे जो है हम इन्फॉर्मेशन को ढूंढने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले जैसा हम देखते हैं यहाँ पे कि ये इंडिया है, इंडिया का एक ब्लैक एंड वाइट मैप है। सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन है वो है नॉर्थ मोस्ट पॉइंट, सॉरी नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। इंडिया, नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। आसानी से यहाँ पे देखा जा सकता है मैप में कि इंडिया का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, दिस इज द नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, है ना। तो ये जो नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है इंडिया, इसका क्या नाम है? इसका नाम है गौरमोटा। मैं गौरमोटा बोल रहा हूं। इंदिरा कोल, हाँ माफ कीजिएगा वो स्लिप हो गया था। इंदिरा कोल, ठीक है। और ये कहाँ पे मिलता है? ये जो राज्य है, या फिर बेहतर रहेगा ये कहना कि ये केंद्र शासित राज्य है जहाँ पे इंदिरा कोल पॉइंट है। ये केंद्र शासित राज्य है लद्दाख, जहाँ पे इंदिरा कोल पॉइंट है। जिस तरीके से हमने डिस्कस किया नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, जाहिर सी बात है हम डिस्कस कर ही सकते हैं साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, जो यही है साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो ये जो साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, ठीक है। और ये कन्याकुमारी, इसका एक और नाम है, एक और नाम से इसे जाना जाता है केप कैमोरिन। और ये कहाँ पे है? साफ तौर पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जो स्टेट है, ये स्टेट है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में जो है केप कैमोरिन या फिर कन्याकुमारी, जो इंडिया का साउथ मोस्ट पॉइंट है, वो स्थित है। उसी तरीके से हम देखेंगे एक और पॉइंट जो होगा वेस्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। यही है वेस्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया जो यहाँ पे दिख रहा है। सीधी सी बात है, हमें दिखाई दे रहा है कि ये गुजरात में है, ये गुजरात का स्टेट है। और ये जो वेस्ट मोस्ट पॉइंट है, इसका नाम एक्चुअली में है गौरमोटा। गौरमोटा। एंड सिमिलर वे हम अगर ईस्ट मोस्ट पॉइंट को निकालने की कोशिश करें, ये होगा ईस्ट मोस्ट पॉइंट यहाँ पे, जिसका नाम है किबीथू, KIBITHU। और ये अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश, ये पूरा स्टेट अरुणाचल प्रदेश है। मैं शॉर्ट में RRP लिख रहा हूं, ARP, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ मोस्ट एंड साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया।
जो डिस्टेंस है नॉर्थ मोस्ट पॉइंट और साउथ मोस्ट पॉइंट का, अगर आप गौर से देखें तो ये जो यही है नॉर्थ मोस्ट पॉइंट और यही है साउथ मोस्ट पॉइंट, तो दोनों पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है। अगर मैं देखूं यहाँ से सीधा मैं इसको लेता जाऊं, ये है इसका स्ट्रेट डिस्टेंस जो कितना है 3214 किलोमीटर। ये हो गया इसका स्ट्रेट डिस्टेंस। ठीक है, जाहिर सी बात है यहाँ पे अगर नॉर्थ मोस्ट पॉइंट एंड साउथ मोस्ट पॉइंट का पूछ रहे हैं तो ये भी पूछा ही जा सकता है कि जो वेस्ट मोस्ट पॉइंट है और जो ईस्ट मोस्ट पॉइंट है इसका डिस्टेंस कितना है। तो ये जो डिस्टेंस है आपका ये हो जाएगा 2933 किलोमीटर। ओके, ये इसका जो है डिस्टेंस बन जाता है। अच्छा, यहाँ पे फिर एक और चीज़ आप लोगों को जानना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं कि हर बार अगर सवाल आए कि डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ मोस्ट एंड साउथ मोस्ट पॉइंट तो यही सवाल आएगा, ज़रूरी नहीं है। सवाल को थोड़ा सा घुमा देते हैं। अगर मैंने पूछ लिया डिस्टेंस बिटवीन इंदिरा कोल एंड कन्याकुमारी, तो वही तो आंसर सेम ही हो जाएगा 3214 किलोमीटर। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं कहता हूँ डिस्टेंस बिटवीन गौरमोटा एंड कीबीथू तो इसका भी तो आंसर सेम ही हो रहा है 2933 किलोमीटर। इसके अलावा आप लोग को एक चीज़ और ध्यान में रखना पड़ेगा कि मैंने जब यहाँ पे कहा साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया तो मैंने यहाँ पे कन्याकुमारी बताया। ये जो कन्याकुमारी है ये इंडिया, मेन लैंड इंडिया का जो मेन लैंड है इसी का साउथ मोस्ट पॉइंट है कन्याकुमारी। लेकिन हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि इंडिया के पास जो है कई सारे द्वीप है, जैसे अंडमान निकोबार का द्वीप हो गया, फिर लक्षद्वीप हो गया। ठीक है, अगर हम अंडमान निकोबार या फिर लक्षद्वीप जितने भी आइलैंड्स है उनको अगर हम इंक्लूड कर ले तो यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट ये हो जाएगा साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, जो जाहिर सी बात है कन्याकुमारी से भी और नीचे है। ठीक है, ये जो साउथ मोस्ट पॉइंट है इस साउथ मोस्ट पॉइंट का नाम है इंदिरा पॉइंट। इसे एक और नाम से जाना जाता है पिगमेलियन पॉइंट। ठीक है, और ये कहां पे स्थित है? ये स्थित है ग्रेट निकोबार में। ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो अगर साउथ मोस्ट पॉइंट इंक्लूडिंग आइलैंड तो इंदिरा पॉइंट या फिर पिगमेलियन पॉइंट, अगर वो नहीं तो मेनलैंड इंडिया का जो साउथ मोस्ट पॉइंट है वो हो जाता है कन्याकुमारी या फिर केप कैमोरिन। आई होप कि आप लोगों को ये जो डिस्टेंस है और ये जो एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट है इंडिया का ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अक्सर ये पूछा जाता है कि इंडिया का टोटल कोस्ट लाइन कितना है। टोटल कोस्ट लाइन यानी तट रेखा। ठीक है, तट सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि तट रेखा क्या है। तट रेखा वो रेखा है जिसके एक तरफ जमीन और दूसरे तरफ पानी हो। तो यहाँ पे मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, साफ तौर पे दिख रहा है कि ये लैंड है, ये तो जमीन है और इसके एक तरफ पानी है। ठीक है, यहाँ पे अरेबियन सी, अरब सागर और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी और नीचे इंडियन ओशन। ठीक है, तो इनके बीच का जो ये लाइन है ये हो गया आपका तट रेखा यानी कोस्ट लाइन। तो अगर पूछा जाता है कि टोटल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, इंडिया का जो है टोटल कोस्ट लाइन कितना है, आप जवाब देंगे 6100 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि 6100 किलोमीटर ये रहता नहीं है ऑप्शन में। कई बार जो है इसके जगह पे रहता है 7516.6 किलोमीटर। अब ये कैसे हो गया? हम अक्सर ये बात जो है ध्यान में नहीं रखते कि इंडिया के पास जो द्वीप है, सपोज ये एक आइलैंड है, ये ज़मीन है और इसके चारों तरफ पानी ही पानी है, तो ये जो लाल रंग का बॉर्डर देख रहे हैं ये भी तो एक टाइप का कोस्ट लाइन ही हो गया, क्योंकि इसके बीच में ज़मीन है, लैंड, और चारों तरफ पानी ही पानी है। तो इसका मतलब अगर हम आइलैंड को भी, द्वीप को भी अगर हम मिला दे, उनके कोस्ट लाइन को भी अगर हम मिला दे,
तो इंडिया का टोटल कोस्ट लाइन हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, अगर उसको एक्सक्लूड कर देते हैं तो फिर 6100 किलोमीटर। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि टोटल में कितने ऐसे राज्य हैं जिनके कोस्ट लाइन यानी तट रेखाएं हैं। सीधे तौर पे हम मैप में देखेंगे, मैप में हमें साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे ये कुछ राज्य है जिनके तट रेखाएं हैं। देखते हैं उन राज्य के नाम। सबसे पहला आ गया गुजरात, उसके बाद आ जाता है महाराष्ट्र आपका, उसके बाद गोवा, उसके बाद कर्नाटक, मैंने शॉर्ट में केटी लिखा है, उसके बाद नीचे केरला, यहाँ पे आ गया तमिलनाडु, यहाँ पे आ गया आपका आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड आखिरी में वेस्ट बंगाल। टोटल 9 ऐसे राज्य हैं जिनके पास तट रेखाएं हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, साफ तौर पे अगर ये पूछा जाए कि किस राज्य के पास सबसे लंबी तट रेखा है, सबसे लंबी तट रेखा, यहाँ पे साफ साफ हमें दिख रहा है मैप में कि गुजरात का जो ये तट रेखा है ये सबसे ज्यादा लंबा तट रेखा है। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, विच स्टेट हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, एक सवाल, उसका एक जवाब गुजरात। लगभग जो है अप्रॉक्सीमेट 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर का जो है कोस्ट लाइन सिर्फ और सिर्फ गुजरात के पास है। वहीं अगर दूसरी सवाल ये पूछा जाए शॉर्टेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन, वो कौन सा राज्य जिसका तट रेखा जो है सबसे छोटा है, वो आपका बन जाता है वेस्ट बंगाल, सबसे छोटा, जिसका 157 किलोमीटर है। अब यहाँ पे जो है कुछ स्टूडेंट्स का ये कंफ्यूजन हो ही सकता है कि ऐसे कैसे, यानी यहाँ पे गोवा का इतना छोटा तट रेखा दिख रहा है और यहाँ पे वेस्ट बंगाल का इतना लंबा तट रेखा है, कैसे गोवा से भी छोटा पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल का हो सकता है। देखिए यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ समझना पड़ेगा कि वेस्ट बंगाल जो है उसका जो तट रेखा है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, इतना, सिर्फ इतना, ये जो एच में बना रहा हूँ ना, इतना तक ही है तट रेखा। बाकी का जो ये हिस्सा आप देख रहे हो इसे हम तट रेखा नहीं बोल सकते। बंगाल का जो ये हिस्सा है इसे हम डेल्टा कहते हैं और डेल्टा का प्रॉपर कोस्ट लाइन या फिर तट रेखा कभी नहीं होता। ठीक है, ये है डिफरेंस। तो वेस्ट बंगाल का जो है सबसे छोटा कोस्ट लाइन है 157 किलोमीटर। अगर गोवा से कंपेयर करें तो गोवा का फिर भी जो कोस्ट लाइन है वो 160 किलोमीटर का है, यानी वेस्ट बंगाल का गोवा से 3 किलोमीटर और छोटा है। हालांकि वेस्ट बंगाल का जो डेल्टा है ये सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है और इंडिया का ही इंडिया में ही वेस्ट बंगाल डेल्टा, जिसे हम कहते हैं गंगा डेल्टा या फिर जिसे हम कह सकते हैं सुंदरबन डेल्टा, ये सिर्फ इंडिया का ही सबसे बड़ा डेल्टा नहीं है, पूरे विश्व का, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा यही है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा ये जो है गंगा डेल्टा ही है। आई होप यहाँ पे क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का जो है कन्फ्यूजन होता था तो मैं वो क्लियर कर पाया हूँ। चलिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की तरफ बढ़ते हैं, को मैं मिटा देता हूँ। अब आ जाते हैं यहाँ पे टोटल फ्रंटियर। फ्रंटियर यानी वो सीमाएं जिसके दोनों तरफ देश हो या फिर जमीन हो। एक ऐसी बाउंड्री जिसके एक तरफ लैंड है और वाटर है उसे तो कोस्ट लाइन बोल दिया, लेकिन एक ऐसी बाउंड्री जिसके दोनों तरफ जमीन हो या फिर कह सकते हैं दोनों तरफ देश हो या फिर कोई राज्य हो, उस बाउंड्री को जो है कहा जाता है फ्रंटियर। जो यहाँ पे मैं रेड कलर से आपको डिमार्केट करके दिखा रहा हूँ, ये है इंडिया का फ्रंटियर। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि तो फिर इंडिया का टोटल फ्रंटियर का जो है लेंथ कितना है, इंडिया का फ्रंटियर का लंबाई टोटल कितना है, ये आपका आ जाएगा 15,000
15,200 किलोमीटर का। 15,200 किलोमीटर जो है ये इंडिया का टोटल फ्रंटियर का लेंथ है, 15,200। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, 15,200 इसका जो है फ्रंटियर हो गया। अक्सर यहाँ पे पूछा जाता है कि इंडिया जो है किन किन देशों के साथ अपनी ये सीमाएं, फ्रंटियर जो है शेयर करता है। ठीक है, तो इंडिया जो है सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे पाकिस्तान के साथ शेयर करता है, अफगानिस्तान के साथ शेयर करता है, चाइना के साथ शेयर करता है, नेपाल, भूटान, ये है आपका म्यांमार, और आखिरी में आ गया बांग्लादेश। गौर करने वाली बात यह है कि मैंने आपसे सवाल पूछा कि वो कौन कौन से देश है जो भारत के साथ अपनी सीमाएं, अपनी जो फ्रंटियर है वो शेयर करता है। यहाँ पे जो है श्रीलंका एक्सक्लूड हो जाता है, क्योंकि श्रीलंका जो है कोई भी फ्रंटियर इंडिया के साथ शेयर नहीं करता। अब यहाँ पे अक्सर पूछा जाता है कि वो कौन सा पड़ोसी देश है भारत का जो सबसे ज़्यादा सीमा शेयर करता है, तो वो है आपका बांग्लादेश, जो सबसे ज़्यादा सीमा जो है बांग्लादेशी शेयर करता है। और अगर पूछा जाए सबसे छोटा सीमा या फिर वो कौन सा कंट्री है जो सबसे जिसका फ्रंटियर इंडिया के साथ सबसे कम है, वो हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। बांग्लादेश जो है इसका लगभग 4,096 किलोमीटर का फ्रंटियर है, जबकि अफगानिस्तान का सिर्फ 80 किलोमीटर का फ्रंटियर रेंज है, इससे कम नहीं। अगर हम टेक्निकली रियल ग्राउंड की बात करें, ग्राउंड फैक्ट की बात करें, तो ये अभी ऐसी परिस्थिति है जहाँ पे अफगानिस्तान जो है ये भारत के साथ जो है अपनी सीमाएं शेयर करता भी नहीं, क्योंकि हम अच्छे से जानते कि ये वाला हिस्सा जो है ये पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। तो रियलिटी में जो है अफगानिस्तान पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ जो है अपनी ये सीमाएं शेयर करता है। अब यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप जान लीजिए कि किन किन देश और किन किन राज्यों के बीच के बाउंड्री के क्या क्या नाम हैं। जैसा कि जो पंजाब, ये आपका पंजाब है, पंजाब और पाकिस्तान के बीच का जो बाउंड्री है, ये वाला बाउंड्री, इसे कहा जाता है वाघा, वाघा बॉर्डर कहा जाता है। वाघा बॉर्डर का एक और नाम है अटारी, अटारी बॉर्डर। ये इसलिए क्योंकि वाघा जो है ये एक ऐसा गांव है जो पाकिस्तान के तरफ है और उस गांव के नाम पे जो है वाघा रखा गया है, जबकि अटारी जो है ये इंडिया के पंजाब के तरफ है, इसलिए उस गांव के नाम पे जो है अटारी रखा गया है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल एलओसी, ये एलओसी जो है पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर है और पाकिस्तान, इनके बीच के बाउंड्री को जो है एलओसी कहा जाता है। नेक्स्ट एक और, ये हो गया आपका एलओसी। एक और लाइन है जिसका नाम है रेड क्लिफ, रेड क्लिफ। ये रेड क्लिफ जो बाउंड्री है ये इंडिया का सबसे लंबा बाउंड्री है, ये इंडिया का सबसे लंबा फ्रंटियर लाइन है, जो पंजाब से शुरू होता हुआ, यहाँ पे दूसरा कलर इस्तेमाल करता हूँ, पंजाब से शुरू होता हुआ राजस्थान तक जाता है और राजस्थान से होता हुआ ये थोड़ा सा गुजरात तक भी जाता है। ठीक है, और ये जो है इंडिया का लॉन्गेस्ट फ्रंटियर है, लॉन्गेस्ट फ्रंटियर। कई क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते कि सर अगर वेस्ट बंगाल सॉरी अगर बांग्लादेश जो है ये अगर मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करता है तो फिर रेड क्लिफ जो है ये कैसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री हो गया? वो इसलिए क्योंकि बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के बीच एक सीमा रेखा है और उस सीमा रेखा का नाम है 3 बीघा कॉरिडोर। ठीक है, ये जो 3 बीघा कॉरिडोर है जो अक्सर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ते रहते हैं, हम भूल जाते हैं कि ये 3 बीघा कॉरिडोर सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल के एक डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है कूच बिहार और बांग्लादेश के बीच में है, जबकि बाकी का जो ये फ्रंटियर है, बाकी का जो ये बाउंड्री है, ये 3 बीघा कॉरिडोर नहीं आता। सो दैट्स वाई 3 बीघा कॉरिडोर जो है ये लार्जेस्ट फ्रंटियर नहीं होगा, जबकि रेड क्लिफ जो है ये हो जाएगा लार्जेस्ट फ्रंटियर। ओके,
अच्छा, नेक्स्ट जो आप लोग देख लीजिए, जैसे ये वाला जो चाइना और जम्मू कश्मीर के तरफ जो है, चाइना और जम्मू कश्मीर, या फिर माफ़ कीजिएगा जम्मू कश्मीर ने, अब इसे हम कहेंगे लद्दाख। चाइना और लद्दाख के बीच का जो बाउंड्री है इसे कहा जाता है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ओके, जो गुजरात, यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा गुजरात का रह गया था, गुजरात और पाकिस्तान के बीच का जो ये बाउंड्री है इसे कहा जाता है क्रीक बॉर्डर इसे कहा जाता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोग को जानना ज़रूरी है कि पाकिस्तान और पंजाब के बीच का जो ये वाघा बॉर्डर है एक बहुत ही स्पेशल बॉर्डर है। स्पेशल क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है पाकिस्तान के बैट रेंजर्स और पंजाब के BSF ये हमेशा परेड करते हैं। ठीक है, इंटरस्टेट परेड जो है यहाँ पे होता है, इसलिए जो है इसे ये बाउंड्री जो है, ये बॉर्डर जो है, ये काफ़ी स्पेशल बॉर्डर है। साथ ही साथ अगर कोई ऑफिशियल एक्सचेंज ऑफ रिफ्यूजी होता है तो ये पाकिस्तान और पंजाब के बीच वाघा बॉर्डर के ज़रिए ही सिर्फ हो सकता है। यानी इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है, जैसे अभिनंदन जब पाकिस्तान में पकड़े गए थे तब उनको ऑफिशियली इंडिया में सौंपा गया था, किस बॉर्डर के थ्रू? इसी वाघा बॉर्डर, इसी अटारी बॉर्डर के थ्रू ही जो है सेंड किया गया था, भेजा गया था। तो इसलिए जो ये वाघा बॉर्डर है ये काफ़ी स्पेशल बॉर्डर है। तो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। यहाँ पे जो है हमने बेसिकली जो है बॉर्डर, कोस्ट लाइन और इनके डिस्टेंस के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट हम जो है और भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस जो है इसके रिलेटेड हम पढ़ेंगे। स्टेट वाइज हम कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे जो मैप बेस्ड ही होंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। अगर आप पहली बार आए हैं, हिट कीजिए उस बेल आइकन को ताकि आप लोगों को हमारे वीडियोस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस हमेशा मिलते रहे। मैं फिर आऊँगा इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट को लेके। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, खुद को अपडेट करते रहिए और हमेशा साथ में रहिए द द्रोणास के संग। थैंक यू।